My lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors love life for Aquarius in the month of May 2026. No contact situation. Okay, एक बार वॉश अप कर लेते हैं. Let's cut to the deck. Mutual energy between both of you. Five of Wands, लड़ाई झगड़ा. Current energy of your person. Knight of Coins in reverse. Intention of your person. High Priestess in reverse. Future action of your person. Three of Swords in reverse. Your energy. Nine of Cups. Your intent. The Chariot in reverse. Your future action. Ace of Wands in reverse. And future of this overall connection. Page of Wands. Bottom of the deck is the Devil in reverse. रिलेशनशिप में हो आप लोग. रिलेशनशिप कनेक्शन है यहाँ पे. हाँ, है यहाँ पे. इधर रिलेशनशिप कनेक्शन है, मतलब है आप लोग का कनेक्ट तो फॉर श्योर है. थर्ड पार्टी सिचुएशन हैंड्स डाउन इनकी तरफ से. बताओ. ओके एक्वेरियस, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे ओके, यहाँ पे दिख रही है एनर्जीज ऑफ ट्रिगरिंग. मतलब एक्वेरियस, यू आर समवन. आपका थोड़ा नेचर बताती हूँ एक्वेरियस. आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत काम, कंपोज, टेक इट इजी, ज़्यादा ना सोचने वाला, इंडिपेंडेंस देने वाला. हाँ ठीक है, तुम्हें पार्टी करनी है जाओ. हाँ तुम्हें दूसरे फालतू लड़के लड़कियों को फॉलो करना है, कोई बात नहीं. यू आर समवन, यू आर वेरी इजी गोइंग, यू आर वेरी लाइक कलेश क्रिएट करने वाले लोगों में से नहीं हो एक्वेरियस. एंड एक्वेरियस जनरली ऐसे ही होते हैं, दे वेरी काम एंड इजी गोइंग. बट ये इंसान, आपका पर्सन, इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं. अरे एक्वेरियस तो चले, चलो अपने एक्स से मिल लेते हैं. अरे एक्वेरियस तो चले, चलो मेल बेस्टी फीमेल बेस्टी से मिल लेते हैं. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपकी कामनेस का, आपके चिल एटीट्यूड का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं. एंड इसीलिए आप गुस्से में हो, इसलिए आप नाराज़ हो. द प्रॉब्लम विथ योर पर्सन इज दैट ये इंसान आपको बहुत टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रिलेशनशिप में आए, एक आध महीना बहुत आजकल तो एक आध महीना भी बढ़िया हो जाए वही बहुत बड़ी बात है. एक आध साल तो छोड़ ही दो, इतने बुरे हाल चल रहे हैं लोगों के. एक आध महीना चलो आप लोग का बहुत बढ़िया चले, एनीवे रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. उसके बाद ये धीरे 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 आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लग गए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ है थर्ड पार्टी सिचुएशन. इनका कोई दोस्त, या तो यहाँ पे कोई इनके कुछ दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, या फिर देयर इज समवन फ्रॉम द एक्स. देयर इज एन एक्स इशू. या तो फ्रेंड है या तो इनका कोई एक्स इशू है. तो हाँ, मुझे अब मुझे अपनी सहेलियों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है. आपके, या फिर ये अपने अभी भी एक्सेस के साथ टच में. अरे उस एक्स का कॉल आया था, अरे उसका कॉल आया था, अरे उस लड़की का कॉल आया था, उस लड़के ऑपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ. आप सिर्फ समझ रहे हो. एक दिन आपका हो गया इनफ इज इनफ वाला जोन, और आपने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी एक्वेरियस कि भाई देखो, अगर मैं चिल हूँ, कूल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते रहोगे. कि तुम अगर हफ्ते में, चलो महीने में 4 संडे होते हैं, 2 संडे अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो या घूम रही हो, तो 2 संडे मेरे साथ तो घूमो ना. ये क्या है कि तुम अपने फ्रेंड्स को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर ये क्या है, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा सोशल सर्कल ही प्रायोरिटी है. या फिर ये क्या कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे मेल बेस्टी से, फीमेल बेस्टी से, एक्स से, तो तुम लिमिट्स ही क्रॉस करते जाओगे. यहाँ पे बाउंड्रीज को लेके प्रॉब्लम हुई है. एंड इफ दैट्स द केस, दिस रीडिंग इज फॉर यू. जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन मुझे यहाँ दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस,
टॉरस एंड अनदर एक्वेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। 5/1 टेरेबल फाइट। यहाँ बहुत भयानक लड़ाई हुई है। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो एक्वेरियस। आप ये सोच रहे हो कि ये ओवरऑल इंसान ठीक है, सब सही है, बढ़िया है, बट तुम्हारे अंदर समझदारी बिल्कुल नहीं है। यू नीड अ पर्सन एक्वेरियस, व्हाट आई कैन सी इन योर एनर्जीज, यू नीड अ डिग्निफाइड पर्सन। यू नीड अ पर्सन जिसके अंदर अकल हो बाउंड्रीज बनाने की, क्योंकि दोस्त है तो तुम दोस्त की तरह रहो। तुम एक्स हो तो एक्स को भगा दो। आपके अंदर वो चीज़ है, आप बहुत रिस्पेक्टफुल, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपका मच्छर काट रहा है मुझे आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपका करियर बहुत अच्छा है, डिग्निफाइड इंसान हो। सो यू एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर। इसीलिए यहाँ लड़ाई हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप तो बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आपका पर्सन भी आपके बारे में नेगेटिव सोचे। क्या सोच रहे हैं एक्वेरियस? तो ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं एक्वेरियस, तो ऐसे इनके दोस्त इतने बदतमीज दोस्त है ना, इनके दोस्त चाहते ही नहीं है कि आप लोग साथ में रहो। इनके दोस्त आपसे जलते हैं। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग ओवर हियर। इनके दोस्त इनसे, आपके पार्टनर से ये जल मर रहे हैं कि एक्वेरियस जैसा पर्सन इनके लाइफ में कैसे होता है ना, कि जब लड़कों को ग्रुप होता है और एक लड़का होता है ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होता है, उसको बहुत सुंदर लड़की मिल जाती है, वो कहते हैं अरे इस बंदर को इतनी बंदर को अदरक मिल गया, या इस बंदर को इतनी अच्छी लड़की मिल गई, बंदर के हाथ में अंगूर, या वट एवर आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो वो इनहेरिट जेलसी हो जाती है। इवन गर्ल फ्रेंडशिप्स में कि लड़की एवरेज है, अरे इसको तो बहुत सुंदर लड़का। सुंदरता और लुक से कुछ नहीं होता, उसके बाद आपका नेचर काम आता है। वो इनिशियल अट्रैक्शन होता है। ऐसा होने लग जाए ना तो गुड लुकिंग लोगों में तलाक ना हो, गुड लुकिंग लोगों में कभी ब्रेकअप ना, जो 2 गुड लुकिंग लोग होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। सो एक तो इनके दोस्त इनको भड़काते रहते हैं। ऑल्सो जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में चलते रहते, ये सब उगलते रहते, या तो अपने एक्स को बताते, या तो एक्स है या तो इनके दोस्त हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर थर्ड पर्सन। रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ नहीं है, बट इन्हें अकल ही नहीं है, एकदम पैदल दिमाग के हैं ये इंसान। म्यूचुअल एनर्जीज ही हैं। द करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, नाइट ऑफ कॉइंस इन रिवर्स आया था। कुछ नहीं, वापस कांटेक्ट करें, लाइक ओके कांटेक्ट कर रहे हैं 7 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, माफ़ी मांगेंगे, फिक्स करने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, मतलब फिक्स कर रहे हैं, रिश्ते में वापस आ रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। बट इस इंसान को थोड़ा समझाओ एक्वेरियस कि तमीज से चल लो। दोस्तों से अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना बंद कर दो। कोई पूछे अच्छा तुम्हारी बंदी कैसी है, हाँ शी इज़ गुड, अच्छा काम कर रही है, जॉब अच्छा है, दैट्स इट। उसके अलावा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और ये जो अगर एक्स है इनकी लाइफ में, इनको साफ साफ बोल दो एक्वेरियस, अपने एक्स को करिए ब्लॉक। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। You can't stay friends, or you can't stay touch with your exes if you are in a relationship. मतलब आप सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। और मैं यहाँ सीधी बात करती हूँ, ये फालतू कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि एक्सेस के साथ दोस्ती, एक्सेस के साथ टच में रहना, ओ हमें जेलस फील। प्लीज, इतने ही महान आदमी और औरत थे आपके एक्स, उन्हीं के साथ रहते, दूसरा बंदा नहीं पटाते, क्या बंदी नहीं पटाते जो एक्वेरियस है। मच्छर था वहां पे। एनीवे, देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू, हाई प्रीस्टेस, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। दे नो आप बहुत एक अच्छे इंसान हो, डिग्निफाइड। आई टोल्ड यू आर अ डिग्निफाइड पर्सन एक्वेरियस। इंटेंट में बहुत प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड हैं। इन्हें पता है, नोगे नाउ लेट मी टेल यू, इन्हें पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इन्हें पता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं वो इतने बदतमीज दोस्त हैं, वही कलह क्रिएट करा रहे हैं। इन्हें पता है कि ये एक्स जो है यही प्रॉब्लम की जड़ है, इन्हें सब पता है। नाइट ऑफ कॉइंस विथ हाई प्रीस्टेस एनर्जी रिवर्सल में आया था, बट एनी विच वेज दे नो द प्रॉब्लम बट दे आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट, दे आर नॉट टेकिंग करेक्ट डिसीजंस टू फिक्स इट। और ये होती है बदतमीजी से सरासर। जब इंसान को पता है कि मेरे पार्टनर को ये चीज़ नहीं पसंद है, या आपको पता है कि इस चीज़ की वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, बट दे आर नॉट डूइंग करेक्ट एक्शंस टू फिक्स इट, उसे क्या बोला जाता है लेमैन लैंग्वेज में? उसे बदतमीजी तो बोली जाती है। तो ये एग्जैक्टली बदतमीजी कर रहे हैं। देयर फ्यूचर एक्शन, दिस इज द मोस्ट टेरेबल फ्यूचर एक्शन आई एम सीइंग। ये इंसान हर्ट करेगा, ये इंसान आपको सिर्फ दुख पहुंचाएगा। और अगर आप इस रीडिंग से अब तक रेजोनेट कर रहे हो, अब तक देख रहे हो, ये आपको इन्हीं सब मामलों में आपको दुख पहुंचाएगा। अक्ल ही नहीं है, 2 कौड़ी की अक्ल, बिल्कुल बुद्धि इनकी घास चढ़ने गई है इस इंसान की।
ये जो तिगड़म बिठा रहे ना आपका, आप ये अपना आपके साथ एक्वेरियस अपने एक्स का, ये यही करते रहेंगे। रिलेशनशिप आज के टाइम पे लोगों ने मजाक बना के रखा है। एंड इट इज़ नॉट कि सिर्फ अर्ली 20s वाले ये सब करते हैं। चलो अर्ली 20s वाले करते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है भाई, उनकी एज है। ये हर एज ग्रुप में हो रही है नौटंकी, ये समझो इस बात को। कोई मच्योर नहीं है, सच बताऊं आप लोग को तो हर एज ग्रुप में यही नौटंकी। पर्सनल रीडिंग आती है ना मेरे पास, मैं सोचती हूँ हे भगवान, और मैं यही बोलती हूँ भैया आप लोग 30 साल के हो गए हो, आप लोग को लिटरली कोई शर्म वरम है जरा सी? आई यूज दिस लैंग्वेज ओनली, लाइक यू गाइज हैव शेम। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हो, इतना आप लोग यही सब कर रहे हो, नॉनसेंस बिहेवियर, ना क्रेडिबिलिटी है ना कुछ है, यही नौटंकियां करने की। इसी में ही लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, यही लड़का लड़की इशू और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड नॉनसेंस इशू। The future action is terrible future action. Let's talk about your energy, 9 of Cups. I told you, मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ दिस कनेक्शन में क्या बोला? आप बहुत डिग्निफाइड इंसान हो, आप बहुत चिल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चिल हो, आप रिलैक्स इंसान हो। आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, आप वैसे इंसान हो ही नहीं एक्वेरियस। आप हो एक मस्त इंसान, आप हो एक चिल इंसान। यू आर इन दिस एनर्जी, यू आर नॉट इन दिस, यू आप वैसे हो ही नहीं कि तुम आप रिस्ट्रिक्शन पैदा करो। ठीक है, तुम्हें 1000 लड़कों को फॉलो करना है, ओके, तुम्हें 1000 लड़कियों को इंस्टाग्राम, आप बहुत चिल इंसान। एक्वेरियस इतना चिल कोई हो, मैं तो हो ही नहीं सकती इतनी चिल, मैं तो हो ही नहीं सकती पर्सनली। आप बहुत चिल हो, विच इज फाइन, विच इज ओके। आपकी एनर्जी ऐसी है, राइट नाउ यू आर इन दिस एनर्जी। आओ फिक्स करो इस रिश्ते को तो अच्छा है, इफ नॉट आई नो माई सेल्फ वर्थ। एक्वेरियस अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज करो। और कोई इंसान रिपीटेड बोलने के बाद भी अपने अपने बेवकूफ फ्रेंड्स को नहीं हटा रहे हैं या उस थर्ड पर्सन को नहीं हटा रहे, इट्स नॉट योर जॉब एंड यू रियलाइज इट। एक्वेरियस मेरे हिसाब से आपके अंदर ना बहुत अकल है, आपके अंदर बहुत समझदारी। मैं इस रीडिंग में आपके एनर्जी से बहुत इंप्रेस हूँ। यू नो व्हाट इज राइट, यू नो व्हाट इज रॉन्ग, यू लाइक गिविंग पीपल बेनिफिट ऑफ डाउट। इस मामले में आप मेरे जैसे हो कि आप लोगों को चांस देने में, आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि चलो कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ बनाता रहेगा तो आप बेवकूफ बनोगे। नो, यू नो वट इज राइट, यू नो वट इज रॉन्ग। मेरे हिसाब से आपको मैं गाइड करने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। बस मैं ये बोलूँगी अपना दिमाग मत खराब करना, ठीक है? डू वट इज बेस्ट फॉर यू, बस। लेट्स टॉक अबाउट योर इंटेंशन। द चैरियट इन रिवर्स, देखो यहाँ बस मैं यही बोलूँगी कि डिग्निफाइड रहो। ये आ रहे हैं फिर से आपको बरगलाने, ये आ रहे हैं फिर से आपको मैनिपुलेट करने। लेट मी टेल यू दैट नाइट ऑफ कॉइंस इन रिवर्स आया था। इनको ना सीधा सीधा अपनी बाउंड्रीज बता देना, एक अच्छे से टेक्स्ट फॉर्म में अच्छे से बोल के, देखो लिसन, आई हैव इशू विथ योर फ्रेंड्स। अगर दोस्त है, चलो मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन देती हूँ। अगर इनके दोस्त हैं तो इनको बोलो कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अगर प्रायोरिटी आपकी फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ रहो। अगर देखो ये ना सिंपल बात ये समझो, लड़कियां ये चीज़ समझती, लड़के ये चीज़ नहीं समझते। लड़कियों के अंदर एक सिस्टर कोड ये होता है, एंड मेरा तो ये था कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इफ अ फीमेल फ्रेंड हैज, भाई उसको प्रायोरिटी दो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आई एम देयर विथ यू, मैं तुम्हें मेंटल इमोशनल सपोर्ट हमेशा दूंगी। बट अगर प्लान बन रहा है बॉयफ्रेंड के साथ, प्लीज गो विथ योर बॉयफ्रेंड, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ तुम सबका घर बस जाए, मेरी ये मेंटालिटी है। इवन गर्ल्स में ये चीज़ होती है कि अगर किसी का बॉयफ्रेंड है या कोई पार्टनर बना है तो हम चाहते हैं भाई तुम उस पर प्रायोरिटी दो, क्योंकि लड़कियों के अंदर ये अक्ल होती है। अब लड़के क्या होते हैं, पहले बंदी लड़की करते हैं, पट गई पता है पट गई, तो एफर्ट्स करना बंद, फिर लड़के प्रायोरिटी हो जाते हैं, फिर फ्रेंड्स। अरे जब फ्रेंड्स ही प्रायोरिटी है तो क्यों बंदी पटा रहे हो? ये चीज़ दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम विथ एवरीवन, स्पेशली ये यंगर लोगों में होता है। तो इन योर इंटेंशन अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर दो, या ये बोल दो कि भाई आई एम द प्रायोरिटी। हफ्ते में 4 संडे होते हैं, तो 3 संडे तुम मेरे साथ बिताओ, 1 संडे तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये कर दो। दूसरी बात, इनको ये समझा दो, अगर ये महिला है या आदमी है जो भी है, कि अपनी प्राइवेट रिलेशनशिप की बातें मत डिस्कस करो। कोई पूछा तुम्हारा बंदा अच्छा है, जॉब अच्छी चल रही, इसके अलावा और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। ये लड़कियों के अंदर प्रॉब्लम होती है कि वो सब कुछ बताती हैं। प्लीज़ स्टॉप इट। ये जो गुटबाजी होती है, 6-7 लड़कियां बैठती हैं सब,
इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कस विथ वन ऑफ योर वेरी वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैं ये नहीं बोल रही हूँ डिस्कस मत करो, एक ऐसे इंसान से डिस्कस करो जो एक्चुअली में आपको करेक्ट गाइड करे, जो एक्चुअली में आपकी जेन्युइनली परवाह करे, जो रिश्ता तोड़वाने में बिलीव ना करे, रिश्ता जुड़वाने में बिलीव करे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप मेल फ्रेंड्स हैं आपके तो प्लीज़ दूर रखो अपनी बंदी को अपने दोस्तों से, क्योंकि यहाँ पे दोस्त हैं वो बहुत जेलस हैं आपके रिलेशनशिप से. इनके दोस्तों की बात कर रही हूँ, तो इन्हें ये चीज़ समझा देना. और तीसरी, अगर यहाँ पे एक्स का पंगा है, अगर यहाँ पे एक्स का पंगा है बाय एनी चांस, इनको सीधा सीधा बोल दो, या तो तुम अपने एक्स को कंप्लीटली ब्लॉक करो हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से, इवन जीपे से भी, इवन ईमेल से भी. ईमेल की बात ही ना करो, मुझे कुछ याद आ गया या तो ईमेल से. अगर नहीं करते, नहीं यार आई वांट टू स्टे इन टच, तो बोलो गेट आउट, गेट आउट, सीधा गेट आउट. क्योंकि ये इंसान आपको मैन्युपुलेट करने आ रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग का रिश्ता टूटे. यहाँ पे है, यहाँ पे इविल एनर्जीज है, यहाँ पे नज़र लगी हुई है, ये भी दिख रहा है. बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है आपको एक्वेरियस. मानते हैं, बहुत अच्छी बात है. नहीं मानते, आउट. लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शन. एस ऑफ वंस इन रिवर्स. मैं नहीं चाहती हूँ, लिसन एक्वेरियस, आई डोंट वांट कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहो, देते रहो, देते रहो. आपने बहुत दिया इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपने बहुत दिया इसलिए अकड़ में बैठे हुए हैं. बाउंड्रीज ड्रॉ करिए. और अगर सामने वाला इंसान नहीं समझता है, देन दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स देयर प्रॉब्लम. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे अच्छी बात एक्वेरियस आप में ये दिख रही है मुझे, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रीडिंग्स में भी आता है, तुम अच्छा तुम अपने एक्स से बात कर रहे हो तो हम भी अपने एक्स से बात करेंगे. अच्छा तुम दोस्तों के साथ हो तो आप वो रिवेंज वाले उस जोन में नहीं हो. यू आर अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, आप बहुत क्लासी इंसान है एक्वेरियस. तो अगर कोई सामने वाला इंसान आपकी क्लासीनेस से आपके 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 एफर्ट्स को मैच नहीं कर पा रहा है, इट्स बेटर दैट स्टे अलोन. इफ आई एम अ डिग्निफाइड पर्सन, इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू माई एक्सेस, तो भाई सेम चीज़, मैं अगर फालतू लड़के और लड़कों को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो तुम भी नहीं करोगे. इस चीज़ में मैच करो, और सामने वाला नहीं कर रहा है, देन यू डिजर्व अ लॉट बेटर. फ्यूचर ऑफ दिस ओवल कनेक्शन, पेज ऑफ वंस है. देखो सुधर तो जाएंगे, चांसेस हैं कि सुधर सकते हैं. बाउंड्रीज ड्रॉ कर लो, नहीं सुधरते वॉक ऑफ कर जाना एक्वेरियस. बाकी रिश्ता ठीक हो सकता है क्योंकि यहाँ प्यार है, यहाँ पे कनेक्ट आप लोग का स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है ठीक. बट अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है एक्वेरियस, ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना. हो गया, ठीक हो जाएगा कनेक्शन, बट इनकी हरकतें शेडी हैं एक्वेरियस. यू रियली नीड 2 महीना और देख लो. 2 महीने में नहीं ठीक होता तो भाई एंड कर देना, मैं सच बता रही हूँ. ठीक है एक्वेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.